प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशिया निट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लेडीज स्लीपर बनाना बता रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये मैंने जो साइज़ है ये 5 to 6 साइज़ के लिए बनाया है। इसे मैंने यहाँ ऊपर से स्टार्ट किया है और राउंड में वर्क करते हुए इसको मैंने यहाँ तक लेके आई हूँ। अगर आप इसमें साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हम इंक्रीज़ करते हैं, अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर दीजिए, और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे थोड़ा कम इंक्रीज़ कर दीजिए। बाकी इसको बनाने का पैटर्न जो है वो सेम ही रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मैजिक लूप बनाया है और उसके बाद ये 3 चेन्स कर ली हैं। इसके बाद हमने इस मैजिक लूप के अंदर 12 डबल क्रोशेट डालने हैं। तो ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस धागे को खींच के अब टाइट कर लेना है और ये स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर देना है। फ्रेंड्स, ये मैंने 3 प्लाई वूल ली है और जो ये हुक है वो मेरा 12 नंबर क्रोशे का है। अगर आप मोटी वूल ले रहे हैं तो आप इसमें और हुक साइज़ मोटा ले रहे हैं थोड़ा सा, तो आपका ये जो है इतने ही स्टिचेस में साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो ये है, यहाँ पर हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 स्टार्ट करेंगे। रो 2 स्टार्ट करने के लिए चेन 3 और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे। अब हमने हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे डालने हैं। जो हमने 12 डबल क्रोशे डाले थे उसके हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशे डालेंगे हम। तो ये हमारे टोटल इस रो में 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो मैं आपको ये 24 डबल क्रोशे कंप्लीट करके मिलती हूँ। ऐसे ही राउंड में वर्क करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये रो 2 के एंड में यहाँ तक मेरे 22 हो गए हैं डबल क्रोशे। अब ये लास्ट स्टिच में मैं 2 और डालूंगी तो ये मेरे 24 हो जाएंगे। अब ये जो हमने 3 चेन डाली थी उसके 3rd चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये मेरी रो नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 3 में हम चेन 3 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे डालेंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब इसी पैटर्न को हमने इस पूरी रो में रिपीट करना है। एक स्टिच में एक डबल क्रोशे और उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमने इंक्रीज़ करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट में ये 1 और उसके अगले में 2, 1 और सेम स्टिच में एक और। इसी तरह से ये हमने रो कंप्लीट राउंड में वर्क करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। यहाँ पर मेरी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब 4th रो करने के लिए चेन 3 करेंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे डाल देंगे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे डालेंगे, 1 और 2। उसके बाद जो अगला स्टिच आएगा उसके अंदर 2 डबल क्रोशे, एक ही स्टिच में 2 बार। फिर अगले में 1, उससे अगले में फिर से 1, फिर नेक्स्ट में 2, 1 और 1 ये 2। इस रो में हमने 2 डबल क्रोशे, 1 1 फिर 2, फिर 1 1 2। इस तरह से हमने इस रो को राउंड में वर्क करते हुए मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ।
ये मैं 4th रो के एंड में पहुंच गई हूँ। इस रो में मेरे पास टोटल ये जो है 44 स्टिचेस हैं। अगर आपने इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो इसकी नेक्स्ट रो में आप फिर से इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो इंक्रीज़ इस तरह होगा, इसमें हमने जैसे एक ही स्टिच में 2 बार, फिर 1-2 स्टिच में डबल क्रोशे के डाले, उसके बाद हमने फिर इंक्रीज़ डाला। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो नेक्स्ट रो के अंदर 3 स्टिचेस, हर 3 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इतने ही इंक्रीज़ करना था, तो मैं यहाँ पर इसके इंक्रीज़ ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट रो जो है वो मेरी डबल क्रोशे की होगी। तो चेन 3 करके मुझे सिर्फ हर जो स्टिच है उसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए इस रो को मैंने कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको हर स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए राउंड में यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसकी रो जो है वो 44 स्टिचेस में डबल क्रोशे करते हुए कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर मेरी 1 2 3 4 5 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने ये जो है डिज़ाइन की स्टिचेस, डिज़ाइन वाली रोज़ बनानी है। इसे बनाने के लिए हम चेन 1 करेंगे। अब हमने हर स्टिच के अंदर फर्स्ट सेम स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हमने हर स्टिच के अंदर इस रो में एक सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। मैं आपको ये जो है इस तरह राउंड में सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने सिंगल क्रोशे करते हुए रो को कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच करके यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब हमने जो है ये वाली रो बनानी है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस की, ये डिज़ाइन की रोज़ बनानी है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे और इस चेन के नीचे वाला जो ये डबल क्रोशे हमें नज़र आ रहा है, सिंगल क्रोशे नहीं डबल क्रोशे के अंदर इस तरह से हुक में डालकर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच हमारा यहाँ पर बना था, नेक्स्ट स्टिच ये है, तो इस स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जो सिंगल क्रोशे वाली रो है उसके ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाना है, और जो डबल क्रोशे वाली इसके नीचे वाली रो है उस पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो उसका नेक्स्ट स्टिच अब ये वाला है हमारा, इसके ऊपर अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देंगे। उसका नेक्स्ट स्टिच जो है वो हमारा ये है, तो इसके ऊपर हम डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट पे डबल क्रोशे, फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट में डबल क्रोशे। इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। जो डबल क्रोशे है नीचे वाली रो उसके ऊपर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, और उसके ऊपर जो हमारा सिंगल क्रोशे वाली रो थी उसके ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने ये राउंड में वर्क करके यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। जब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये डबल क्रोशे की जो है वो टोटल 22 स्टिचेज़ होने चाहिए। ये इस तरह से हम काउंट करेंगे, तो ये हमारे 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके यहाँ तक ये हमारे 22 होने चाहिए। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करके मिलती हूँ। ये मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास टोटल 22 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं और 22 डबल क्रोशे हैं। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो ये यहाँ पर ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे ये ऊपर वाले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करके जो सिंगल चेन बनाई थी उसके साथ हम अटैच कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रो होगी वो हमारी चेन 1 करके हमने फिर से हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना है। अब हमने यही 2 रोज़ जो है वो बार बार रिपीट करनी है इन 44 स्टिचेस के साथ। तो यहाँ पर ये मेरी जो नेक्स्ट ये वाली रो है ये मेरी सिंगल क्रोशे की आएगी। तो मैं आपको ये सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट करके इस तरह से ये कंप्लीट करके राउंड में यहाँ पर आकर मिलती हूँ। यहाँ पर भी ये मेरे जो टोटल है 44 स्टिचेस होने चाहिए। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जो ये हमारा डिज़ाइन है ये पूरे मैंने 44 स्टिचेस में बनाना है। तो पहले मैं आपको ये जो है रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। सिंगल क्रोशे करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ मैंने इसे स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब इस रो में हमने फिर से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और डबल क्रोशे की रो बनानी है, पर इस डिज़ाइन को हमने जो है वो ऑल्टरनेट कर देना है। जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इसके ऊपर हमारा डबल क्रोशे बनेगा
और ये जो डबल क्रोशे की रो है उसके ऊपर हमारी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनेगा। तो यहाँ पर ये हम चेन 1 करेंगे, और ये क्योंकि हमारी जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की रो चल रही है, तो यहाँ पर एक हमारा डबल क्रोशे आ जाएगा। उसके बाद ये जो स्टिच है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का स्टिच है, इसके ऊपर हम सिंगल एक ही डबल क्रोशे बना देंगे। अब ये वाला स्टिच आया है, इसके ऊपर हमारा जो है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनना चाहिए, तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसके ऊपर सिर्फ डबल क्रोशे। फिर ये हमारा जो है ये डबल क्रोशे है, तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। बस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर ये ऑल्टरनेट कर दिया है, रो वैसे ही बनेगी। ये हमारा फ्रंट पोस्ट था, उसके बाद उसके ऊपर हमारा डबल क्रोशे आ गया, और जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर ये फ्रंट पोस्ट आ गया। तो इसी तरह से हमने ये रो को है जो वो कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं इस रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको फिर से ये स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूँगी। अब हमने इन्हीं 4 रोज़ को ऑल्टरनेट में, जैसे हमने ये 2 रोज़ बनाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसी तरह से हमने इसकी ये टोटल 6 रोज़ बनानी है। इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 रोज़ बनानी है। इसमें से हमने ये 2 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, 1 एंड 2। तो इसी तरह से हम इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करते हुए इसकी 6 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको इसकी 6 रोज़ कंप्लीट करके मिलती हूँ। ये मैंने इस डिज़ाइन में 6 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसके बाद ये जो मेरी लास्ट रो चल रही है वो सिंगल क्रोशे की, जैसे हम बीच में से करते हुए आ रहे हैं वही ये लास्ट रो चल रही है। उसके ये मैं लास्ट स्टिच पे पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पर आकर मैंने इसको स्लिप स्टिच करके ये अटैच कर देना है और धागे को तोड़ देना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह टर्न करेंगे, और जहाँ ये धागा हमारा ख़त्म हुआ है उसका सेंटर फ्रंट की तरफ से देख लेंगे। उसका सेंटर हमारा ये स्टिच है, तो ये हमारा सेंटर है। इसके दोनों तरफ हम जो है 3-3 स्टिच छोड़ देंगे, 6 और एक ये 7वां स्टिच हो जाएगा हमारा। तो ये मैंने इसका ये सेंटर स्टिच लेकर इसके 3 स्टिच इस तरफ और 3 स्टिच इस तरफ छोड़ के एक एक मार्कर लगा दिया है। अब हमने जो है इस ये फर्स्ट मार्कर लगाया है, या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये जो हमारे डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ये जो मोटे स्टिच आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 इस तरफ हमने काउंट किए हैं, और इस धागे के 1 2 3 4 इस तरफ काउंट किए हैं, और सेंटर के ये 4 हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं। तो मैंने इस तरह ये 2 मार्कर लगा लिए हैं। अब मैं इस वाले मार्कर के ऊपर जो है धागे को अटैच कर दूंगी। अब हमने इसकी ये वाली रोज़ बनानी है, तो मैंने ये धागे को जो है वो इस मार्कर पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ये चेन 2 और करके ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब सेम स्टिच के अंदर मैं ये एक डबल क्रोशे करूँगी, और हर स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए मैं ये टोटल ये मेरे यहाँ से राउंड में वर्क करते हुए मैं इस स्टिच तक आऊँगी। ये जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक मेरे 37 स्टिचेस होने चाहिए, क्योंकि 7 ये बीच के हैं, टोटल हमारे ये 44 थे। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ, ये इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैं डबल क्रोशे बनाते हुए सेकंड मार्कर तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आकर ये मेरे टोटल जो है वो 37 स्टिचेस हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से फिर वर्क को टर्न करूँगी। ये हमारी डबल क्रोशे की एक रो कंप्लीट हुई है। अब यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे तो 3 डबल क्रोशे, सॉरी 3 चेन और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे। अब उसके बाद फिर से हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे करते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे।
हर स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से वर्क टर्न करके हम ये गोल यहाँ तक लाएंगे। इसी तरह से हमने बारी बारी टर्न करके टोटल इसकी ये हमने 10 रोज़ बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ तक बनानी है। इसके बाद ये जो है हम यहाँ से थोड़ी सी हील की शेप देंगे। तो मैं आपको इसकी ये 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसकी जो है वो 10 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। अब हमने जो है वो इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई। अब ये हील की शेप देनी है। तो इस रो में अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 10 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से वर्क हम फिर पहले की तरह ही टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन करके। अब यहाँ से हम नेक्स्ट 15 स्टिचेस में जो है डबल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ही लास्ट 15। ये हमारे टोटल जो यहाँ से यहाँ तक थे ये हमारे 37 स्टिचेस हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो हमने ये 15 स्टिच जो है वो डबल क्रोशे में कर लिए। अब जो सेंटर के 7 स्टिचेस हैं वो हम सिंगल क्रोशे में करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच जो है वो हम सिंगल क्रोशे में। तो 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट स्टिच 7वां ये हमारा सिंगल क्रोशे में हो गया। इसके बाद बचे हुए यहाँ से यहाँ तक की 15 स्टिचेस जो हैं वो फिर से हमको डबल क्रोशे में करनी है। 1 2 3 इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशे में करने हैं हमने स्टिचेस। फिर टर्न करके वापस फिर से 15 स्टिचेस जो है हमने यहाँ तक डबल क्रोशे में करने हैं। जब हम इन सिंगल क्रोशे के स्टिचेस तक पहुँच जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। तो मैं आपको ये ऐसे वर्क डबल क्रोशे करते हुए फिर वापस यहाँ तक आकर मिलती हूँ। ये मैं यहाँ से डबल क्रोशे करते हुए फिर से टर्न करके ये सेंटर के स्टिचेस तक पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर मैंने इनको फिर से जो है 1 2 3 इन 4 का 1 बना देना है। फिर से इन 2 का 1। अब यहाँ पर ये मेरे क्लोज हो गए हैं सारे। अब इसके बाद फिर से ये बचे हुए 15 स्टिचेस में मैंने 15 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये मैंने डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको इस कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं डबल क्रोशे करते हुए कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पर आके ये हमारी फ्रंट साइड है और ये अंदर की बैक है। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करके अब इन दोनों को पकड़ के जोड़ के हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए बंद करना है। अब तो ये फर्स्ट स्टिच के साथ हर स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए इनको हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लोज़ कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट करके दोनों को जोड़ के थ्रेड को तोड़ दिया है। यहाँ पर ये हमारी अब जो स्लीपर है, जुराब है, ये बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसकी बस ये कॉर्नर पर सारी बीटिंग करनी है। तो उसके लिए जो ये बैक का ये सेंटर है स्टिच है, उसके साथ हम थ्रेड को अटैच करेंगे। हमने ये बनाना है अब इसकी, तो ये इसके साथ हमने ये थ्रेड को अटैच किया। अब हर स्टिच के अंदर हम पहले इस रो में हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे की ये रो हमने जो है वो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हर स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए मैं आपको ये राउंड में वर्क करके इसमें पूरे में यहाँ आकर मिलती हूँ। इस स्लीपर के ऊपर मैंने एक रोज़ और एक ये लीव लगाई है, जो कि बनाने में बहुत इजी है। रोज़ बनाने के लिए आपने चेन 15 लेनी है। पहले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब 15 चेन के बाद हमने चेन 3 4 5 6 चेन करके जो ये हमारी 15 चेन थी उसके अंदर हमने एक डबल क्रोशे कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट वी स्टिच बन गया इस तरह। इसके बाद हमने स्किप 2 स्टिचेस और थर्ड स्टिच के अंदर एक और वी स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशे, चेन 2 और एक और डबल क्रोशे सेम स्टिच में। इसके बाद फिर स्किप 2 और थर्ड के अंदर एक और वी स्टिच। फिर स्किप 2 और थर्ड में एक और वी स्टिच। स्किप 2 एंड थर्ड में एक और वी स्टिच, एक डबल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसके बाद हमने चेन 3 करना है और अपने वर्क को टर्न कर लेना है। अब हमने इन सभी वी स्टिचेस के अंदर 6 बार डबल क्रोशे डालने हैं। एक ही स्टिच में वी स्टिच में 6 बार। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको ये जो बीच का स्पेस है इसके साथ हमने सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देना है। अब नेक्स्ट वी स्टिच में फिर से 6 डबल क्रोशे डालने हैं। तो हर यहाँ पर 6 डबल क्रोशे डालेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट वी स्टिच में डालेंगे और उसको यहाँ अटैच कर देंगे। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने हर स्टिच में 6 डबल क्रोशे डाल के इसको कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जो थ्रेड है वो मैंने थोड़ा लंबा काटा है ताकि मैं इसी से स्टिच कर लूँगी। फिर इसके बाद हमने बस इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मुझे छोटा चाहिए था तो मैंने इसमें कम वी स्टिचेस लिए। ये हमारा रोज़ जो है वो
बनकर तैयार हो गया है। इसे आप इस थ्रेड में सुई डालकर यहाँ से इसको आपस में सिल दीजिएगा और इसको लगा दें अपने वर्क पर। इसे लीव बनाने के लिए हमने सबसे पहले चेन जो है वो 5 चेन्स बनाएंगे हम। तो ये 1 2 3 4 5। अब हुक से 4th चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे और उससे नेक्स्ट चेन में भी एक और डबल क्रोशे बना देंगे। अब इसके बाद हम जो है वो चेन 2 करेंगे और जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे इस तरह से ले लेंगे, पर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। हुक पर अब हमारे ये 2 लूप्स हो गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये हमारा ये वाला डबल क्रोशे है इसके अंदर से इस तरह से फ्रंट पोस्ट ले लेना है हमने। ये हमारे अब हुक पर 3 लूप्स हो गए हैं। अब हमने इन तीनों में से थ्रेड को निकालना है। तो पहले हम एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर से 2 में से निकालेंगे। इसके बाद फिर चेन 1 करेंगे। अब हमारा ये जो लूप है इसमें से हम एक सिंगल क्रोशे की तरह हुक पर ले लेंगे। फिर सेकंड ये वाला जो है इसमें से ये हमारे हुक पर अब 3 लूप हो गए। अब 4th जो है वो फिर से हम इसी में से ले लेंगे, डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। इसके बाद फिर इसी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे। चेन 1 फर्स्ट इसमें से लिया, 2 हो गए, नेक्स्ट इसमें से लिया, 3 हो गए, नेक्स्ट इसमें से लिया। अब ये हमारे पास हुक पर 4 लूप हो गए। 5th जो है वो हम यहाँ से लेंगे। तो पहले सिंगल में से निकाला, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब इसी पैटर्न को हमने एक बार फिर रिपीट करना है। एक चेन लिया, फिर 2 लूप्स हो गए, 3 लूप हो गए, 4 लूप हो गए और एक ये 5 लूप्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 जो है वो इसी में से। फिर पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से एंड लास्ट 2 में से। अब एक बार फिर से हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास हुक पर ये 7 लूप्स ना हो जाएं। तो चेन 1 हमने पहले करनी है, तो ये एक लूप हो गया। अब उसके बाद ये लिया हमने, तो ये सेकंड लूप हो गया। नेक्स्ट ये लिया, 3 लूप्स हो गए, इसमें से लेंगे, 4 लूप्स हो गए, नेक्स्ट में से लेंगे, 5 लूप्स हो गए और ये लास्ट वाले में से लेंगे, तो ये हमारे 6 लूप्स हो गए इस टाइम। अब 6 लूप्स के बाद इसको फिर से उसी फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर से अटैच कर देंगे। पहले एक ही सिंगल लूप में से निकालेंगे, फिर पेयर्स में से 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और ये लास्ट में 1 से। ये हमारी लीव जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बस चेन 1 करके हम इसको धागे को तोड़ देंगे। इसे मैंने इस तरह से फिर अटैच कर दिया था फ्लावर के साथ। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।